Hello students of class 7. Here was your fourth topic, phenolphthalein, human made or synthetic indicator. phenolphthalein जो मानवीय निर्मित है या जिसे सिंथेटिक इंडिकेटर के रूप में जानते हैं, इसके माध्यम से कैसे मैं अम्लीय और क्षारीय चीज़ों का जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इसके विषय में जानते हैं। phenolphthalein इज एन ऑर्गेनिक डाई, एक ऑर्गेनिक डाई है phenolphthalein। A phenolphthalein indicator is spreaded by dissolving the phenolphthalein dye in alcohol। और phenolphthalein इंडिकेटर कैसे तैयार किया जाता है? तो अल्कोहल में phenolphthalein डाई को मिलाया जाता है और इस तरह से इसका इंडिकेटर तैयार किया जाता है। इट्स सॉल्यूशन इज कलरलेस, और ये जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन है। हियर इज ए फिगर 5.6, बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस phenolphthalein इंडिकेटर पिंक। जो बेसिक सॉल्यूशन है, जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि phenolphthalein का जो वास्तविक कलर है वो रंगहीन है, सादे कलर का दिखता है, और जब इसका प्रयोग करते हैं अम्लीय या क्षारीय चीज़ों को जांचने के लिए, तब इसका कलर बदलकर गुलाबी हो जाता है। हेयर इज ड्रॉपर सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, phenolphthalein इंडिकेटर कलरलेस, एंड हियर it would be changed in pink color। तो बेसिक सॉल्यूशन और बेसेज चेंज कलरलेस phenolphthalein सॉल्यूशन पिंक। तो जो क्षारीय चीज़ होता है वो उसका कलर बदलकर phenolphthalein सॉल्यूशन के माध्यम से जब इसका प्रयोग करते हैं तो इसका कलर बदल जाता है और यह गुलाबी हो जाता है। और phenolphthalein सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अम्लीय और न्यूट्रल सॉल्यूशन का प्रयोग जब करते हैं phenolphthalein के साथ में, इसका जांच करते हैं, तो इसमें ये कलरलेस ही रहता है, इसका कलर चेंज नहीं होता है। यानी कि एक बात आप दिमाग में रखिए कि क्षारीय चीज़ों के साथ जब phenolphthalein का इस्तेमाल करते हुए जांच करते हैं तो उसका रंग बदलकर गुलाबी हो जाता है, और अम्लीय और न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसके रंग चेंज नहीं होते हैं। माइथल ऑरेंज ह्यूमन मेड इंडिकेटर, इट्स ऑल्सो ए सेकंड इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड माइथल ऑरेंज, दैट इज ह्यूमन मेड इंडिकेटर। तो माइथल ऑरेंज इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या है? यह भी सिंथेटिक इंडिकेटर है। इट हैज़ ऑरेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, और इसका रंग बदलकर क्या हो जाता है? ऑरेंज कलर हो जाता है, नारंगी कलर का हो जाता है। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, यह अम्लीय सॉल्यूशन में इसका रंग लाल हो जाता है, और येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, और क्षारीय पदार्थों में इसका रंग पीला हो जाता है। तो हियर यू हैव बीन गिवन द डिफरेंसेज बिटवीन एसिड एंड बेसेज। अम्ल और क्षार में अंतर क्या है? आइए इस टेबल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर 1 पैरामीटर्स है एसिड और बेसेज। तो पैरामीटर क्या है कि जब खट्टे चीज़ों को टेस्ट करने से ही मालूम पड़ता है, और ये खट्टा जो है एसिड वाले ग्रुप में है और बाइटर बेसेज है, यानी कि खट्टा अम्लीय है और कसैला जो स्वाद है ये क्षारीय है। टच करने में एसिड सौपी लगता है
चिकना लगता है, और बेसेज चिकना, ये एसिड जो है चिकना नहीं लगता है, और बेसेज क्षारीय चिकना प्रतीत होता है। इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इंडिकेटर, लिटमस पेपर इंडिकेटर के माध्यम से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिटमस पाउडर, लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब ब्लू लिटमस पेपर बदल जाता है, लाल हो जाता है, और यहाँ पर लाल लिटमस पेपर बदलकर ब्लू हो जाता है। इफेक्ट ऑन येलो टर्मेरिक पेपर इंडिकेटर, और पीला हल्दी वाले पेपर का बनाया हुआ इंडिकेटर का जब हम प्रयोग करते हैं तो अम्लीय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन क्षारीय पदार्थों में इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। इफेक्ट ऑन कलरलेस फिनोल्फेटलिन इंडिकेटर, और इस कलरलेस फिनोल्फेटलिन इंडिकेटर का जब प्रयोग करते हैं तो अम्लीय चीज़ों में इसका कलर नहीं बदलता है, लेकिन क्षारीय चीज़ों में टर्न्स कलरलेस फिनोल्फेटलिन इंडिकेटर पिंक। तो जो रंगहीन फिनोल्फेटलिन इसमें मौजूद है उसका कलर गुलाबी हो जाता है। इफेक्ट ऑन पिंक चाइना रोज इंडिकेटर, और चाइना रोज इंडिकेटर का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर डार्क पिंक मगेंटा। तो जो हल्का गुलाबी कलर का चाइना रोज था वह बदलकर गहरे गुलाबी रंग में परिवर्तित हो गया अम्लीय चीज़ों में। और क्षारीय में क्या होता है कि टर्न्स पिंक चाइना रोज इंडिकेटर ग्रीन। तो हल्का गुलाबी जो चाइना रोज इंडिकेटर है उसका प्रयोग करने पर क्षारीय चीज़ों में इसका रंग हरा हो जाता है। और सोलबिलिटी इन वाटर, और जल में जो घुलनशील चीज़ है तो उसका जब उपयोग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एसिड्स सोलुबल इन वाटर, तो अम्लीय चीज़ अधिक मात्रा में जल में घुल जाता है, लेकिन क्षारीय मोस्ट ऑफ द बेसेज आर इनसोलुबल इन वाटर, लेकिन क्षारीय का अधिकांश भाग पानी में नहीं घुलता है। तो आप ये अंतर अम्ल और क्षार का ये अंतर है एसिड और बेसेस का, तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। हियर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, कि अम्ल और क्षार का प्रतिक्रिया क्या है, क्या प्रतिक्रिया होता है। तो लेट अस कम टू नो बाय दिस टेक्स्ट। The reaction in which an acid reacts with a base to form salt, प्रतिक्रिया यह है कि अम्ल और क्षार को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो यह नमक बन जाता है। एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और जल जो है उसको तटस्थ प्रतिक्रिया, इसकी प्रतिक्रिया तटस्थ है, न्यूट्रल है। तो सम हीट इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए कुछ ऊष्मा का भी उसमें मौजूद होना जरूरी है। ऊष्मा के सहायता से ही हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जान सकते हैं कि विच फैक्टर इज neutral here. So this evolved heat increases, ऊष्मा के मौजूदगी में इसमें वृद्धि होता है, क्योंकि जब तापमान बढ़ जाता है तो ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। तो ये जो मिश्रण है तापमान बढ़ने की वजह से, तापमान में वृद्धि की वजह से ये जो प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मिश्रण को, तो ये भी साथ साथ में गर्म हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ए न्यू कंपाउंड कॉल्ड साल्ट इज फॉर्म्ड। तो इस तरह की जो प्रतिक्रिया है उसमें एक नया तत्व हमें प्राप्त हो जाता है जिसे हम लोग साल्ट जानते हैं, साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है कि एसिड प्लस बेस, एसिड अम्ल को और क्षार को जब दोनों को मिला दिया जाता है तो प्राप्त होता है साल्ट प्लस वाटर, नमक और पानी प्राप्त होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी रिटेन एज फॉलोज। तो इसमें जो डाइल्यूट किया गया, मिलाया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड क्या है? ये एसिड है, अम्ल है, ये क्षार है। तो इन दोनों को मिलाने के उपरांत प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड साल्ट और प्लस वाटर। वाटर का सांकेतिक सूत्र क्या है? H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो इस तरह से जल का निर्माण होता है। तो वी नो दैट बेसेज और बेसिक सॉल्यूशंस टर्न कलरलेस फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर पिंक। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो क्षारीय चीज़ है वो फिनोल्फेथलीन के इस्तेमाल के बाद वो गुलाबी कलर का हो जाता है, और एसिड्स और एसिडिक सॉल्यूशन हैव नो इफेक्ट ऑन कलरलेस फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर। तो फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर का कोई प्रभाव अम्ल पर नहीं पड़ता है और यह कलरलेस ही बना रहता है, जैसा फिनोल्फेथलीन इंडिकेटर का कलर होता है कि इट हैज़ नो एनी कलर, दैट इज कलरलेस। So let us perform the following activity to see what happens when an acid is mixed with a base। तो जब अम्ल और क्षार दोनों को जब मिलाते हैं तो इसमें क्या प्रतिक्रिया होता है, इसके बारे में ये एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 3। एंड हियर टू बी मेंशन्ड वन थिंग टू स्टडी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप अध्ययन करेंगे इसके माध्यम से। कृपया इसे पढ़ लें और इसके बारे में टॉक टू एनीवन, टॉक टू मी आल्सो। हियर इज योर एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 3 कि थिंग्स नीडेड, जो चीज़ों की आवश्यकता हो। और हियर मेथड, how you will complete your experiment। and here observation, what did you get by this experiment, you will write here and give a comparisonal activity here and to show it by written। Here is your conclusion. In conclusion, you get acids reacts with bases and neutralizes their effect। कि अम्ल जब क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो प्रभाव नगण्य हो जाता है। तो लेट इट बी लीव फॉर टुडे, वी आर डिपार्चिंग टू ईच अदर। So, because you hear me carefully after a long time, so thank you a lot. Thanks.